नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार आपसे एक ही गुजारिश रहती है कि मेरे इस चैनल के प्रोग्राम्स के जो लिंक्स हैं, जब आप देखते हैं तो आप अपने और लोगों के बीच में उन लिंक्स को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और यही सहायता मुझे आपसे चाहिए इस डिफिकल्ट समय में, जहां पर सच्चाई से अपनी बातों को रखना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। चलिए आज की बड़ी खबर की ओर चलते हैं। और पूरे देश की, पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, आखिर उसको लेकर मोदी सरकार क्या करेगी। कई दिन बीत गए हैं, अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि ये पूरा जो जांच है पहलगाम आतंकी हमले की, इसको एनआईए को दे दिया गया है। लेकिन मोदी जी ने आज मन की बात में कुछ बातें कही हैं और उनको मैं आपसे साझा करती हूँ। उन्होंने ये कहा कि देखिए, कश्मीर नॉर्मल हो रहा था, कश्मीर के स्कूल्स चलने लगे थे, लाइफ बिल्कुल आराम से सबकी हो गई थी, लेकिन कश्मीर के दुश्मनों को ये गवारा नहीं था। लेकिन किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, इस बात को लेकर उन्होंने फिर से दोहराया और यही कहा कि जो जितने भी लोग हैं और जो इसमें मारे गए हैं, उनके परिवार को जस्टिस मिलेगा और जल्द से जल्द वो करेंगे। अब इस बीच में क्या क्या गतिविधियां हुई हैं, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अभी कुछ ही घंटे पहले की खबर है कि आज राजनाथ सिंह, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके घर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की एक गाड़ी अंदर जाते हुए दिखी थी। वो विजुअल काफी वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ एक आर्मी और नेवी का एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि नेवी अपने तरफ से तैयार है और अगर जरूरत पड़ेगी तो हमला करने के लिए वो चूकेगी नहीं। इस तरीके का संदेश भी आज गया है। लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने आज जो मन की बात में आज इसका जिक्र किया है, पहलगाम आतंकी हमले का, उसके राजनीतिक मायने क्या है और क्या संदेश मोदी जी देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट, हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मोदी जी के मन की बात में आज उन्होंने पहलगाम के जो मारे गए लोग हैं, उनके परिवार वालों का जिक्र किया। क्या कहने की कोशिश कर रहे थे मोदी जी आज? जी, बहुत ध्यान से मैं मोदी जी की मन की बात सुन रहा था। और जो मन की बात की उन्होंने, उससे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा कि 1 या 2 दिन पहले, शायद परसों, महाराष्ट्र सरकार ने भी कश्मीरी एक मुसलमान को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया। मतलब भाजपा की केंद्र सरकार जो है, वो भाजपा के व्हाट्सएप ग्रुप पे जो चल रहा है, उससे कुछ अंतर दिखा रही है, वो कुछ अलग ढंग से सोच रही है। आज मन की बात में प्रधान जी ने अपने चेलों को भी यही कहा कि शांति का मतलब होता है संघर्ष को रचनात्मकता से सहानुभूति पूर्वक संभालने की क्षमता, वही होती है शांति। सबसे मुख्य बात यह है, हमें ध्यान में रखना है कि सर्वदलीय बैठक जो हुई थी, उसमें सभी दलों ने मिलकर सरकार के हर कदम को समर्थन देने का वादा किया है। इसका मतलब इस समय में हम भारत सरकार के सब लोग साथ रहेंगे। तो भारत के प्रधान जी ने आज मन की बात में ठीक ही कहा कि आतंकवाद के खिलाफ 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक हैं। मतलब ये कि 140 में 14 को कपड़ों से पहचानने का जो आइडिया था, उसको अब रद्दी में फेंक देना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है, भले देर है। वो ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि पिछले 10 साल से राष्ट्रवादी सरकार, धारा 370 और बालाकोट हमलों के बावजूद पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को पनाह दे रहा है। मतलब पाकिस्तान बड़ा ढीठ है। प्रधान जी ने यह भी कहा है कि पीड़ितों को न्याय मिलेगा, और ये भी कि वर्तमान समय युद्ध का नहीं, बुद्ध का काल है। ये सभी स्टेटमेंट्स प्रधान जी के ही हैं। तो जब तक प्रधान जी खुद ही बुद्ध को छोड़कर युद्ध पर नहीं आते, तब तक युद्ध की नहीं, बुद्धिमानी की बात करनी है। यही प्रधान जी भी कह रहे हैं। मतलब यह कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का कोई नायाब रास्ता खोजना पड़ेगा। प्रधान जी के माय डियर फ्रेंड डोलाल्ड जी ने भी कह दिया है कि भारत इस विषय को सुलझाने में खुद काबिल है। तो अमेरिका का भी पूरा समर्थन हासिल है भारत को। भाजपा के ही सांसद रह चुके सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि भारत को बलूचिस्तान का खुल के समर्थन करना चाहिए, क्योंकि बलूच स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे हैं। 1971 में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी को भी समर्थन दिया था। बाद में चलकर वही बांग्लादेश बन गया था। इसकी ताजा ताजा नजीर फिलिस्तीन है। भले फिलिस्तीन के पास अपनी जमीन नहीं है, पर भारत सरकार फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता दे रखी है। तो समय आ गया है कि भारत सरकार खुल के बलूचिस्तान को अलग राज्य का दर्जा घोषित करके पाकिस्तान को बता दे कि 1971 की तरह भारत पाकिस्तान का फिर से एक टुकड़ा और करने की कुव्वत रखता है।
साथ ही जैसे पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान से बंद कर दिया गया है, वैसे ही गुजरात के बंदरगाह से भी पाकिस्तानी बंदरगाहों में आवाजाही पर पूरी रोक लगनी चाहिए। घाटा सिर्फ पंजाब के नागरिकों का ही क्यों होना चाहिए? कराची बंदरगाह से रियायत लेने वाले उद्योगपतियों को भी तो राष्ट्र सेवा में योगदान देना चाहिए। तो जब तक प्रधान जी युद्ध की घोषणा नहीं करते, तब तक बुद्ध की नायाब बुद्धिमानी दिखानी पड़ेगी भारत को। भाजपा के ही अपने सुब्रमण्यम स्वामी जी से प्रधान जी को मिलकर ज्यादा डिटेल ले लेनी चाहिए, वो ज्यादा डिटेल दे देंगे। बाकी जो आपने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वगैरह जाते हैं, हमें पता है कि सेना ने आज नौसेना ने अरब सागर में कुछ युद्धाभ्यास किया है। तो बात यह है कि जब सवाल ये उठता है कि जब सर्वदलीय बैठक ने भारत सरकार को यह कह दिया है कि आपके हर कदम का हम समर्थन करेंगे, तो अब युद्ध घोषित होना या नहीं होना, युद्ध की तैयारी कितनी है या नहीं है, ये तो घोषित भारत की सरकार को करना है। हम लोग तो केवल अटकल लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा, एक राय दी हमने, ये राय मेरी नहीं है, भाजपा के ही सुब्रमण्यम स्वामी जी की है, कि भारत अगर फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा दे सकता है, जबकि उनके पास अपनी जमीन नहीं है, तो बलूचिस्तान को भी भारत घोषित करके पाकिस्तान को एक बहुत सख्त संदेश दे सकता है कि हमने 1971 में, इंदिरा गांधी ने भी इसी तरह से करके, बांग्लादेश तो बाद में बना, सबसे पहले भारत ने वहां की मुक्ति वाहिनी को समर्थन दे दिया। उसी तरह से भारत ये कह सकता है पाकिस्तान को, ये फिर मेरी राय नहीं है, भाजपा के ही सुब्रमण्यम स्वामी जी की है, कि भारत को बलूचिस्तान को अलग राज्य घोषित कर देना चाहिए, तब तक जब तक युद्ध की घोषणा स्वयं प्रधान जी नहीं करते। अब आपको क्या लग रहा है कि भारत की सरकार क्या कुछ कर सकती है? क्योंकि देखिए, भारत के लिए चुनौतियां तो बहुत हैं। एक तरफ से चाइना का फ्रंट खुल गया है, एक तरफ से बांग्लादेश का खुल गया है, पाकिस्तान जो ठंडे बस्ते में था वो फिर से अब जो उजागर हो गया, जिंदा हो गया एक तरीके से पाकिस्तान का जिन। भाई अभी तक तो कोई बातचीत हो ही नहीं रही थी, तो लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान को तो कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया है। तो अब जो ये चौतरफा चैलेंज मोदी जी के लिए चारों तरफ से खड़ा हो रहा है, ऐसे में मोदी जी क्या इस समय भारत की सरकार सोच सकती है कि बालाकोट जैसी स्ट्राइक कोई करके और इस आतंकी हमले का बदला सरकार ले सकेगी, या फिर एक हाफ लिमिटेड स्ट्राइक हम जिसको कहते हैं, कुछ उस तरीके का खेल होगा? जैसे आज प्रधान जी ने जो कहा, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि पिछले 10 साल से तो भारत में राष्ट्रवादी सरकार है, धारा 370 भी है, बालाकोट जैसे हमले भी हमने किए हैं। ये सब होने के बावजूद अगर अगर आतंकवाद बढ़ रहा है और पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को पनाह दे रहा है, तो एक ही दवा दूसरी बार काम नहीं करती है। हमें पता है, एंटीबायोटिक भी डॉक्टर देता है तो दूसरी बार वही एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। तो हमें मेरे ख्याल से कुछ नायाब करना पड़ेगा। बालाकोट तो पिछले बार कर दिए, इस बार बालाकोट से आगे जाके हमें कुछ करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से इसमें क्या कहते हैं, सैनिक दृष्टि से, मिलिट्री के नजरिए से, युद्ध के नजरिए से क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो सेना के साथ बात करके भारत सरकार तय करेगी, और वो जो भी निर्णय लेगी, क्योंकि सर्वदलीय मतलब सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने उसका समर्थन कर दिया है, तो भारत के हर नागरिक को भी समर्थन करना करना ही उसका उसकी क्या कहते हैं, सहजता यही है कि बाय बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट हम भारत के हर नागरिक को ये समर्थन करना है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस तरह की चीजें, बालाकोट जैसा हमने पहले भी किया था, फिर भी पाकिस्तान अगर बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब हमें इसका एस्केलेशन, जिसको कहते हैं ना क्रेडिबल एस्केलेशन, दूसरे लेवल पर ले जाना पड़ेगा, इसको और ऊंची हद तक ले जाना पड़ेगा। इसका जो चौखट है, इसको आपको और ऊंचा करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे ख्याल से भारत को, जैसे भारत ने सिंधु नदी का समझौता निलंबित किया, बहुत अच्छी बात है, निलंबित किया। अब उसका व्यवहारिक पहलू, कितना भारत पानी रोक पाएगा नहीं रोक पाएगा, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन एक संदेश के रूप में तो भारत ने कहा कि हम आपके साथ इस तरह की संधि नहीं करेंगे। भारत ने एक संदेश तो दिया कि हम पंजाब का अटारी बॉर्डर, पंजाब और क्या पूरा का पूरा बॉर्डर आपके साथ जो भी छोटी मोटी चीज आती थी वो रोकेंगे। मेरी तो कई एक्सपर्ट से भी इस बीच में बात हुई और सब ये कह रहे थे कि ये जो भी कदम 5 उठाए हैं, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो, चाहे अटारी बॉर्डर का बंद करना हो, या जो हाई कमीशन की डाउन स्केलिंग है, ये सारे सिंबॉलिक मेजर्स हैं, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब ये कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज जो मन की बात में पहलगाम के आतंकी हमले का जो मोदी जी ने जिक्र किया है, क्या मोदी जी को ये डर लग रहा है? क्योंकि कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि अब आरएसएस इसको बड़ा क्लोजली देख रहा है सिचुएशन को, और अगर मोदी जी इस आतंकी हमले को के का जो जवाब है उसको हम मोदी से टैकल नहीं कर पाएंगे, तो फिर मोदी जी के भविष्य पर काफी सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। आपको लग रहा है कि आज
आरएसएस मोदी जी को उसी चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा होगा कि भाई अगर हिम्मत है इनमें दूसरा बालाकोट करने की तब तो ठीक है, शायद ये कंटिन्यू करेंगे, और नहीं तो मोदी जी को सितंबर में उनका जब जन्मदिन आएगा तो उनको रिटायर करवा दिया जाएगा जबरन आरएसएस द्वारा। क्या ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है? जी, इस विषय में सिर्फ आरएसएस की बात नहीं है। जिस तरह का हमला पहलगाम में हुआ उसमें तो भारत के सभी नागरिकों के अंदर उसी तरह का गुस्सा है। तो मुझे बताइए कि बालाकोट आपने पहले किया था, उसके बाद पाकिस्तान ने फिर पहलगाम किया, फिर से बालाकोट 2 करके आपको क्या मिलने वाला है? आपको तो उससे ऊँचा कुछ करना है। प्रश्न अब ये नहीं है कि आप बालाकोट फिर से करेंगे कि नहीं। आपने एक बार बालाकोट किया, फिर भी पाकिस्तान ने अगर पहलगाम किया, इसका मतलब बालाकोट की चोट उसको नहीं लगी है। आपको अब बालाकोट से ऊंचा कुछ करना है। खुदा, जब आप ये कहते हैं कि उनको बालाकोट से भी कुछ ऊंचा करना पड़ेगा, तो फिर मोदी जी क्या करेंगे? न्यूक्लियर वॉर तो नहीं करवा देंगे? क्या होगा? मैं इसीलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ विषय आरएसएस तक सीमित नहीं है। आरएसएस तो स्वाभाविक है कि वो राष्ट्रवादी संगठन होने के नाते इस विषय पर बहुत क्या कहते हैं गिद्ध दृष्टि डाले हुए है। लेकिन जिस तरह का पहलगाम में घटना हुआ उससे जो आरएसएस से संबंधित नहीं है, आप मेरे जैसे व्यक्ति जो जिनका सीधा सीधा आरएसएस से कोई संबंध नहीं है, भले मेरे परिचित लोग उसमें हैं, लेकिन मेरा संबंध नहीं भी है, तो मेरे भी मन में है कि अब पाकिस्तान को कुछ ना कुछ आपको सबक तो सिखाना पड़ेगा। और बालाकोट बस नहीं होगा, क्योंकि पिछले बार बस नहीं हुआ था, तो इस बार कैसे बस हो जाएगा? तो आपको इसको नेक्स्ट लेवल ऑफ एस्केलेशन में अगर ले जाना है, तो मेरे ख्याल से अब भारत को यह सोचना पड़ेगा, जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पाकिस्तान को जिस तरह से 1971 में इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए थे, ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ के उनको बांग्लादेश अलग बनाया था, उसी तरह से अब वेस्ट पाकिस्तान में भी जो बलूचिस्तान का स्वतंत्रता संघर्ष है, भारत को उसमें साथ देना चाहिए और उसको अलग कर देना चाहिए। 2 टुकड़े उधर भी कर दे, इधर भी टुकड़ा किया, उधर भी टुकड़ा करके दिखा दे। तो अगर ये चीज इंदिरा गांधी 71 में कर सकती थी, तो 2025 में राष्ट्रवादी मोदी क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी एक बड़ी एयर स्ट्राइक भी करेंगे और साथ में पाकिस्तान के का एक तीसरा टुकड़ा जो बलूचिस्तान के रूप में है उसको भी कर देंगे, तब जाके शायद करना माना चाहिए। जाए वाकई में कुछ किया। जी, मेरे ख्याल से भारत की जनता तो यही अपेक्षा कर रही है, क्योंकि इससे पहले इंदिरा गांधी ने जिस तरह जब 1971 में पाकिस्तान बहुत अपना पंख फैला रहा था, तो उन्होंने यही करके उसको ठीक किया था। ये राय फिर मैं कह रहा हूं, ये राय मेरी नहीं है, भाजपा के ही सुब्रमण्यम स्वामी की राय है कि बलूचिस्तान को भारत को पूरा का पूरा समर्थन देना चाहिए। तो ये मेरी राय क्यों मान रहे हैं? भाजपा के ही सुब्रमण्यम स्वामी की राय मान ले, उनको एक दिन बुला ले और पूछ लें कि ये किस तरह से करना है। अब आपका सवाल ये होगा कि बलूचिस्तान को अलग किस तरह से करना है। तो जब सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के ही हैं, उन्होंने राय दे ही दी है, तो मोदी जी को सुब्रमण्यम स्वामी को एक दिन बुला के पूछ लेना चाहिए कि इसका ऑपरेशनलाइज कैसे करें, इस चीज को लागू कैसे करें। मेरे ख्याल से सुब्रमण्यम स्वामी इस चीज की राय दे देंगे। लेकिन भारत की जनता अब ये अपेक्षा कर रही है कि अब ये बालाकोट जैसे आप क्या कहते हैं, उंगली पर छोटा सा मास्टर जी जैसा छड़ी मार के तो आप ठीक नहीं कर सकते। मास्टर जी ने पिछले बार बालाकोट में हमने एक हल्की सी छड़ी मारी थी, पाकिस्तान उससे नहीं समझा, वो बहुत डीठ है। वो बालाकोट होने के बावजूद अगर वो पहलगाम कर रहा है, तो आपको बालाकोट से ऊंचा कुछ करना पड़ेगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि अमेरिका भी इस विषय में कल परसों डोनाल्ड ट्रंप जी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा भारत इसमें सक्षम है, भारत इस विषय को हैंडल करने में सक्षम है। इसका मतलब अमेरिका का भी आपको पूरा समर्थन प्राप्त है। अमेरिका इस चीज में बीच बिचाव नहीं करेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से भारत को बलूचिस्तान को अलग कर देना चाहिए। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कुल मिलाकर इस समय क्या मोदी जी और अमित शाह सबकी बोलती बिल्कुल बंद हो चुकी है, कोई कुछ कहने के स्थिति में नहीं है, और क्या कंप्लीटली मोदी जी और अमित शाह बिल्कुल इस समय बैकफुट पर है, उसमें अजीत डोभाल भी शामिल है? देखिए, बैकफुट फ्रंट फुट का तो नहीं पता, लेकिन मन की बात में आज प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो शांति के लिए, तो वो सब सब बातें देश की जनता के लिए तो सही हैं। लेकिन एक चीज स्पष्ट हो गई कि अभी तक भारत सरकार पहलगाम में जिन्होंने आतंकवादियों ने ये घृणित काम किया था, उनकी शिनाख्त भी नहीं कर पाई है, और न ही उन लोगों के आका जहां बैठे हैं उनकी शिनाख्त कर पाई है। नहीं तो कम से कम आज भारत सरकार बताती, जिस तरह से 2008 में हमला हुआ था बंबई में, वो हमला चल ही रहा था, तब तक भारत ने बता दिया कि इसके हैंडलर्स कराची में बैठे हुए हैं और ये फोन कॉल से मॉनिटर किया जा रहा है।
जिस तरह से कारगिल में 25 साल पहले जैसे पाकिस्तान के लोग घुसे थे, पाकिस्तान ने कहा ये हमारे लोग नहीं है, उस समय की वाजपेयी सरकार ने वहां के जनरल मुशर्रफ के फोन कॉल को सार्वजनिक कर दिया था, कहा कि देखिए ये पाकिस्तान की सरकार इसमें लिप्त है। तो अभी तक भारत, क्योंकि ये आतंकवादी घटना घट के 4 दिन हो गए हैं, अभी तक भारत न तो आतंकवादियों की खुल के शिनाख्त की है उसने, न तो उनके आकाओं की शिनाख्त की है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये फ्रंट फुट बैक फुट की बात कम है। भारत इसमें सेना के साथ मिलकर इंटेलिजेंस लेके, मेरे ख्याल से भारत सरकार ने इसीलिए बहुत जल्दी सर्वदलीय बैठक में ये मान लिया कि उनसे सुरक्षा चूक हुई, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि ये चीज कैसे हो गई। तो भारत सरकार ने अगर मान लिया है कि उनसे सुरक्षा चूक हुई है, तो अब उनको वो इंटेलिजेंस और वो पूरी की पूरी जानकारी गैदर करने में, उसको वो जानकारी प्राप्त करने में हो सकता है 2-4 दिन का समय लगे। लेकिन हम आशा करते हैं कि जैसे ही समय लगेगा, भारत सरकार ने, क्योंकि आज भारत प्रधान जी ने कह दिया है कि हम ये जो जिनके साथ भी पीड़ितों को न्याय मिलेगा और आतंक जिसने भी फैलाया है वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनको सजा दिलवाई जाएगी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से भारत सरकार को हम लोगों का पूरा समर्थन होना चाहिए कि वो इसमें कड़े से कड़ा कदम उठाए। और अभी फिलहाल पाकिस्तान को बैकफुट पर भेजने के लिए, विषय ये नहीं है कि भारत सरकार अभी बैकफुट पर है या फ्रंट फुट पर है, विषय यह है कि हम पाकिस्तान को कैसे बैकफुट पर भेज सकते हैं। बालाकोट जैसी सजा देने के बावजूद अगर पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत है कि वो भारत में फिर से पहलगाम करवा रहा है, तो हम ऐसा कौन सा दंड पाकिस्तान को दें जिसके कारण उसको 4 बार सोचना पड़े कि ये समस्या तो हमने जितनी सोची थी उससे ज्यादा हो गई। इसीलिए मेरा मानना है कि इस तरह की चीज इंदिरा गांधी ने 1971 में की थी, जब पाकिस्तान ज्यादा फड़फड़ा रहा था तो उन्होंने इसको 2 टुकड़े कर दिए थे। 2025 में अगर वो फिर फड़फड़ा रहा है, तो भारत की राष्ट्रवादी सरकार के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि पाकिस्तान के उस तरफ का भी बलूचिस्तान का टुकड़ा कर दे। वो करना बड़ी बात नहीं है। आपने सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट का जिक्र किया, मैं कोशिश करूंगी कि अगर उसको मैं प्ले कर सकूं। और सागर, अगर आप बैक स्टेज में हैं तो आपको जो मैंने ट्वीट भेजा उसको अगर आप प्ले कर सके, जब तक हम दर्शकों के लिए बता देते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है, और ये ट्वीट उनका कुछ 5-6 घंटे पहले का ट्वीट है, उसके बहुत सारे रिपोस्ट भी हो चुके हैं। अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज फॉर इंडिया टू फर्दर ब्रेक अप पाकिस्तान. That is, Pakistan be further broken into 4: Baluchistan, Sindh, Pakhtunistan, and residual West Punjab. The first 3 should be recognized by India as independent nations, with Indian armed forces ready to protect these 4. अब ये कितना प्रैक्टिकल है, या खाली उन्होंने लिखने के लिए लिख दिया है कि भाई चलो एक सुझाव वो दे देते हैं, वैसे भी उनकी कोई सरकार बात तो मानती नहीं है। लेकिन इस बात को कहना क्या चीजों को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी? सिद्धार्थ, आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से सुब्रमण्यम स्वामी प्रोवोक करने के लिए नहीं कह रहे हैं। अगर इस देश में पिछले 10 साल से राष्ट्रवादी सरकार है, वो अपने आप को विश्व गुरु कह रही है, तो पड़ोस में कोई एक बदमाश लड़का है, उसको तो आप रिपेयर कर ही सकते हो ना। आप अगर विश्व गुरु हैं, आपके कहने पर यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुक जाता है। दुनिया भर के बड़े बड़े लोग आपका पैर पकड़ लेते हैं, पैर छू के नमस्कार करते हैं। तो मेरे ख्याल से भारत अगर विश्व गुरु है तो उसकी इतनी ताकत है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं उस चीज को करें। और सबसे पहले उन्होंने जो शुरुआत में कहा उसका महत्व है। उन्होंने कहा कि भारत को बलूचिस्तान को रिकॉग्निशन देना चाहिए। उन्होंने कोई सैनिक कार्रवाई की बात नहीं की है। जिस तरह से भारत ने पैलेस्टीन, हमको पता है पैलेस्टीन के पास अपनी जमीन नहीं है, इजराइल कब्जा किए हुए है, लेकिन भारत ने पैलेस्टीन को एक अलग देश की मान्यता दे रखी है। उसी तरह से सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है, सुब्रमण्यम स्वामी वो है जो आरएसएस से भी संबंधित हैं, सुब्रमण्यम स्वामी वो है जो बीजेपी के भी एमपी रह चुके हैं। उनका कहना है कि भारत को बलूचिस्तान को एक अलग राज्य का दर्जा देना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप सिंधु नदी का समझौता, आपको मालूम है कि वो आप पानी रोक नहीं सकते, फिर भी आपने घोषित किया कि हम सिंधु नदी के पानी के समझौते से पीछे हट रहे हैं, तो बलूचिस्तान में आप सेना क्या करेगी वो तो बाद की बात है। बलूचिस्तान को एक दूसरे देश के नाते आप मान्यता क्यों नहीं दे सकते हैं? ये तो कूटनीतिक चाल है ना, ये तो कूटनीतिक चाल है। इसमें कोई सैनिक अभ्यास तो करना नहीं है। जिस तरह से हमें पता है कि आपने जब कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी से भारत सस्पेंड किया है, तो इसका मतलब भारत कल सुबह से पाकिस्तान को जाने वाला कोई पानी बंद नहीं कर सकता है। लेकिन वो एक संदेश दे रहा है कि हम इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं।
तो उसी तरह से ये भी एक कूटनीतिक चाल है सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार, और बिल्कुल सही चाल है, क्योंकि हम कोई बलूचिस्तान को अलग नहीं कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग खुद पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं, हम तो केवल उनको मान्यता दे रहे हैं। तो मान्यता देने में इतनी छोटी सी चीज करने में दिक्कत क्या है? लेकिन क्या आज सुब्रमण्यम स्वामी ने ये भी एक तरीके से इस ट्वीट के जरिए मोदी जी को ये नहीं बता दिया कि भाई जो ये भारत और पाकिस्तान का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, ये आप पॉलिटिकली ही सिलेक्ट इसको आप कर सकते हैं, मिलिट्री एक्शन से कोई भी चीज साबित नहीं होगी। जैसा आपने खुद भी कहा कि भाई बालाकोट हमने पहले भी किया था, लेकिन बावजूद उसके एक और पहलगाम हो गया। तो इसका मतलब यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी ये भी कह रहे हैं कि भाई इसका जो पूरा सोल्यूशन है वो पॉलिटिकली होगा, मिलिट्री एक्शन नहीं हो सकता इसका सोल्यूशन। हाँ, देखिए, आप जो सवाल पूछ रही हैं वो एक ऐसा सवाल है जिसका कि जवाब देना ठीक उचित नहीं है, क्योंकि जैसे ही भारत के सर्वदलीय बैठक ने भारत सरकार को ये कह दिया कि आप जो भी कदम उठाएंगे हम उसका समर्थन करते हैं, तो हमारा ये धर्म बनता है कि भारत के प्रधान जी अगर कहें कि अभी युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, तो हम बुद्धिमानी का समर्थन करें। अगर वो कल कहें कि हम युद्ध करने वाले हैं, तब हम युद्ध का समर्थन करें। लेकिन जो भी निर्णय होगा ये उनको लेना पड़ेगा। ये निर्णय आप और हम नहीं ले सकते। उसका सही और गलत का भी आकलन हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सर्वदलीय बैठक में भारत के प्रधान जी को खुद बोल दिया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाए हम उसका स्वागत करते हैं। यहाँ पर हम केवल राय दे सकते हैं, वो भी राय हमारी नहीं है, जनगणमन चैनल की नहीं है, सिद्धार्थ शर्मा की नहीं है, न ही नीलू व्यास की है। ये आरएसएस के और बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी जी की ही राय है, और ये राय को लागू करने के लिए कोई आपको सैनिक कार्रवाई नहीं करनी है। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी से भारत को निलंबन करने के लिए किसी डैम में पानी रोकना नहीं पड़ा, केवल घोषित करना पड़ा। उसी तरह से कल सुबह अगर भारत घोषित कर देता है कि हम बलूचिस्तान को अलग राज्य का दर्जा देते हैं, तो उससे दुनिया भर में एक संदेश जाता है। ये हमारी राय है। बाकी युद्ध करना या नहीं करना, कब करना और कैसे करना, ये तो सेना का काम है और भारत सरकार का काम है। भारत सरकार अगर पिछले 10 साल से भारत में राष्ट्रवादी सरकार बना के रखी है, वो अपने आप को वो खुद को विश्वगुरु कह रही है, तो हमारा मानना है कि उनके पास इतनी ताकत होगी कि रातों रात में अमृतसर से चलेंगे और कल सुबह सुबह होते होते हम लोग लाहौर तक पहुंच जाएंगे। हमको उसमें कोई शंका नहीं है। बलूचिस्तान का जो आइडिया है, ऐसा नहीं है कि आरएसएस या फिर मोदी जी के मंत्रियों ने इसके बारे में कहा नहीं है, इसके बारे में अक्सर बात हुई है। लीजिए देखिए, शायद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट कोशिश कर रही हूँ। हाँ, ये आपके सामने है स्क्रीन पर। अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज फॉर इंडिया टू फर्दर ब्रेक अप पाकिस्तान, दैट इज पाकिस्तान बी फर्दर ब्रोकन इनटू 4, Baluchistan, Sindh, Pakhtunistan, and residual West Punjab. The first three should be recognized by India as independent nations with Indian armed forces ready to protect these 4. अब जो सवाल था मेरा, बस अब एक आखिरी के 1-2 सवाल और आपसे करूंगी कि सिद्धार्थ, ये जो बलूचिस्तान का जो आइडिया दिया जा रहा है डॉक्टर स्वामी द्वारा, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर स्वामी ने ये उनका अपना आइडिया था, इसके पहले भी अमित शाह ने बात की हुई है पीओके की। और तो क्या अब समय आ गया है कि उस चीज को एक रियलिटी में कन्वर्ट किया जाए बीजेपी द्वारा, और उनको ये लग रहा है कि ये मौका बिल्कुल सही है इस काम को करने का? अगर भारत धारा 370 हटाने के बाद जैसे ही हमने जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी माना, तो हमें पता है कि वहां की असेंबली में हमने पाक अधिकृत कश्मीर के भी 24 सीटों को वहां पर उस असेंबली में जगह दी है, हमने दी है। भले वो असेंबली के लोग अभी तक चुन के वहां नहीं आए हैं, लेकिन हमने सांकेतिक रूप से ये कहा है कि वहां के भी लोग हमारे हैं। तो जब भी चुनाव होगा और परिस्थिति ठीक होगी, जब भी वो क्या कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के साथ हम वापस लेने वाले हैं, तो वहां के 24 लोगों को भी हम लेंगे। तो इसी तरह से बलूचिस्तान के बारे में भी यही तो राय है कि आप भले वहां पर जम्मू कश्मीर के असेंबली में आज वो 24 लोग बल्टिस्तान से नहीं आए हैं, लेकिन हम उसको अपना मानते हैं। उसी तरह से आप बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दीजिए। आपने फिलिस्तीन को दिया है, आप बलूचिस्तान को कैसे क्यों नहीं दे सकते? बाकी जो आप कह रहे हैं कि कहीं पर सुब्रमण्यम स्वामी ये नहीं कह रहे हैं
कि भारत को पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज और सरप्राइज कर रही है कि सुब्रमण्यम स्वामी तो अक्सर मोदी सरकार पे सवाल खड़े करते हैं, लेकिन इस बार उनको क्या हो गया? उन्होंने इंटेलिजेंस फेलियर की बात नहीं की, उन्होंने सुरक्षा में चूक की बात नहीं की, वो अचानक से इसका बलूचिस्तान का वो जिक्र कर रहे हैं, और ये जानते हुए कि भाई वो इतना इजी नहीं है इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्यों आज ये क्या चढ़ाने के लिए उन्होंने मोदी सरकार को ये बलूचिस्तान का जिक्र किया है? नहीं, उन्होंने क्यों किया ये तो वो बताएंगे, लेकिन वो तो उन्हीं के अपने हैं ना। सुब्रमण्यम स्वामी तो भाजपा के हैं, भारत में भाजपा की सरकार है। दूर दूर आरएसएस रहने वाले अपने हैं, दूर दूर रहते हैं वो अपने। नहीं नहीं, वो आज तक भाजपा ने उनको निलंबित नहीं किया है। आरएसएस ने कहीं नहीं कहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी में आरएसएस के सदस्य नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी अपने आप को आरएसएस और भाजपा का बताते हैं। भाजपा ने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनाया है। वो एक अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ भी हैं। वो जो राय दे रहे हैं, फिर से आप वो ट्वीट पढ़िए। उस ट्वीट में उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा है कि भारत की सेना को कहीं हमला करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि उन राज्यों को आप मान्यता दे दीजिए और वहां की लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना लेगी। ये नहीं कह रहे हैं कि भारत की सेना को कहीं जाना है। वो भी समझदार हैं। और ये राय मेरे ख्याल से जिस तरह से सिंधु नदी समझौता भारत ने जैसे ही निलंबित किया, हमें पता है कि उसकी व्यवहारिकता बहुत दूर है, लेकिन वो एक संदेश बहुत बड़ा है। उसी तरह से मेरे ख्याल से भारत को यह संदेश देना चाहिए। और अगर भाजपा की सरकार ये कह रही है कि वो राष्ट्रवादी सरकार है, वो विश्व गुरु है, तो आप बलूचिस्तान को अलग घोषित कीजिए और उसके बाद पाकिस्तान जो भी करता है। अगर इंदिरा गांधी 1971 में बांग्लादेश बनने से पहले मुक्ति वाहिनी का समर्थन की और जरूरत पड़ने पर भारत की सेना को भी पाकिस्तान में भेजा, तो भारत में तो आज क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी सरकार है। बलूचिस्तान को स्वतंत्र घोषित करे, उसके बाद अगर पाकिस्तान बदमाशी करता है तो जिस तरह से 71 में इंदिरा गांधी ने सेना भेजी थी, बाद में आप भी भेजने की तैयारी रखिए। विश्व गुरु तो आप हैं, आपको डर किस बात का है? आपके पास इतनी ताकत है, आप खुद कह रहे हैं ना, आप खुद कह रहे हैं और हम लोगों का पूरा भारत का समर्थन है इसके लिए। इसमें कोई आरएसएस और बीजेपी से लेना देना नहीं है। पहलगाम में जो हुआ उसका दुख और गुस्सा हमारे अंदर इतना है कि हमें पता है कि अगले बार से आप बालाकोट करके इससे बच नहीं सकते। पाकिस्तान बड़ा ढीठ है। आपको जिस तरह से उनको बांग्लादेश में तोड़ के अलग किया, वैसे ही बलूचिस्तान को भी तोड़ के अलग करना चाहिए। एक आखिरी सवाल सिद्धार्थ, उसके बाद कार्यक्रम को खत्म करूंगी कि आज सुब्रमण्यम स्वामी का जो ये स्टेटमेंट बलूचिस्तान पर आया है, ये क्या एक महज प्रोवोक करने वाला स्टेटमेंट है या मोदी जी को चिढ़ाने वाला है कि लो भाई तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है, मैं तुमको सोल्यूशन देता हूं कि जाके पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दो? क्या वो ये कोशिश कर रहे हैं बोलने की? नहीं, मेरे ख्याल से वो एक मोदी जी के लिए संभव नहीं है इसको। ये एक प्लान कुछ भी हो, लेकिन एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो फिर मतलब आप क्या कह रहे हैं कि विश्व गुरु है और ताकतहीन है? मतलब दोनों चीज नहीं हो सकती ना। आप एक तरफ तो बीजेपी का वो तो पूरे विश्व को पता है कि हम बोलने के लिए विश्व गुरु हैं। कितने बड़े विश्व अच्छा, गुरु हैं ये तो सब देख ही रहे हैं। लेकिन खुद बोले ना, खुद जो अपने आप को विश्व गुरु कह रहा है वो माने कि अब हम विश्व गुरु नहीं रहे, तब तो हम मानेंगे। हमारे और आपके कहने से क्या होगा? तो मेरे ख्याल से हमें सुब्रमण्यम स्वामी, हमें पता है कि वो एक अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ है। हमें यह भी पता है कि एक समय में 1980 के दशक में भारत चीन के बीच में जब तनाव ज्यादा था, उसको कम करने में भी उनका काफी योगदान रहा है। वैचारिक रूप से आप उनसे सहमत होइए नहीं या नहीं होइए, लेकिन उनकी ये राय कहाँ गलत है कि वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान अपने आप को, वहां के लोग पाकिस्तान से अलग मान रहे हैं अपने आप को, तो आप उनको केवल कागज पर मान्यता देने में आपको क्या जा रहा है? आप फिलिस्तीन को दे सकते हैं तो बलूचिस्तान को दे दीजिए। इतना ही तो वो बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से उनकी राय गलत नहीं है। मेरे ख्याल से उनकी राय बिल्कुल वाजिब राय है और भारत सरकार के पास इतनी ताकत है, मेरे ख्याल से वो विश्व गुरु है। और अब तो क्योंकि पूरे सर्वदलीय बैठक के बाद तो देश के हर नागरिक का समर्थन उनको प्राप्त है, तो उनको ये काम कर देना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। इंदिरा गांधी अगर 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकती थी, तो 2025 में राष्ट्रवादी सरकार पाकिस्तान के 3 टुकड़े क्यों नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, करना चाहिए उनको। चलिए, तो देखना होगा कि मोदी सरकार क्या करती है आने वाले दिनों में। और आज मन की बात में मोदी जी ने कहा कि भाई जो भी बदला है वो हम बदला लेके रहेंगे, जो अक्यूज्ड है उनको हम छोड़ेंगे नहीं। तो कैसे क्लोजर मिलेगा आने वाले दिनों में देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।